जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, एक पुस्तक है द वर्ल्ड बुक ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। उसमें एक वाक्य मुझे पढ़ने मिला, कलर हैज़ नॉट मच ऑफ सिंबॉलिज्म मोस्टली बिकॉज पीपल आर लेस सुपरस्टिशियस देन पीपल ऑफ लॉन्ग एगो। रंगों की प्रतीकात्मकता का महत्व अब कम हो गया है क्योंकि पुराने ज़माने में धार्मिकता जतन करने वाले ज़्यादा थे। आज धर्म को महत्व देने वाले संख्या में कम हैं। भाई, वर्तमान में तो ऐसे मुझे तो नहीं दिखता। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि धर्म की परिभाषा ज़रूर बदली है क्योंकि रिलीजन और धर्म और पंथ, इनमें लोग वस्तुतः इनकी परिभाषा जानते ही नहीं है, इसकी व्याख्या नहीं जानते। और ये गोरे जितने हैं या फिर चर्च वाले जो हैं, ये हमें गुमराह करते हैं। लेकिन आज का विषय ये नहीं है। ये एक लहर ज़रूर है। 60-70 साल की लिब्रांडो की जो सड़क पे चीखते हैं ना, उनका ये ढकोसला दिखावापन है। फ्री वर्ल्ड, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, निजता का मेरा अधिकार, मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, इस प्रकार के भारी भक्कम शब्दों का जंजाल इन्होंने खड़ा करके हमें ज़रूर दिखाया है। लेकिन मित्रों, आप मुझसे सहमत होंगे कि इतिहास में 100-200 साल कोई मायने नहीं रखते। और अपने यहाँ तो खास, जिसका इतिहास 25 से 35 हजार साल पुराना है, और वो इतिहास साक्षात आज भी हमारे सामने खड़ा हमें दिखता है। अब ये अज्ञानी और अब्राहमिक चश्मे से देखने वाली गोरी जमात, ये तो अक्टूबर ईसा पूर्व 4004 शायद इधर उधर, साल 2 साल इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये उनकी विश्व उत्पत्ति की तारीख, अब जाहिर है विश्व उत्पत्ति की तारीख 4000 ईसा पूर्व है, तो सारे जितने भी घटित घटनाक्रम है वो उन लोगों को ईसा पूर्व 4000 से आज 2025 के बीच में ही ठूस ठूस के भरनी है। आज अपने जरा भगवा ध्वज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि भाई इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई, है ना। कहाँ से हुई ये तो हम भी जानते हैं, क्योंकि ये समाज प्रिय सामाजिक प्राणी होने के नाते विजयोत्सव मनाते, दंड के साथ नाचने गाने से शायद इसकी व्युत्पत्ति हुई है। युद्ध के समय जोश और ताकत बढ़ाने के लिए इसका प्रतीकात्मक रूप से फहराना शायद उपयुक्त था, इसलिए ध्वज की शुरुआत हो गई। युद्ध भूमि में मित्रों, अपने यहाँ ध्वजिनी का उल्लेख है, ध्वजिनी। ध्वज और नगाड़ा पथ में 162 रथ, 162 हाथी, 486 घोड़े और 810 सैनिक दल थे। अब भारताचार्य ची वी वैद्य गुरु जी ने महाभारत के विषय में हमें कहा है कि भाई, रथ पर मंदिर समान शिखर भी रखने की परंपरा महाभारत में दिखती है। और वो शिखर के ऊपर ध्वज लगाते थे और वो चिन्हांकृत ध्वज होता था। ये ध्वज अलग अलग प्रकार के थे, अलग अलग वीरों के। युद्ध के वर्णन में ध्वजयष्टि समालब्धः स्पष्ट लिखा हुआ है। ध्वज के अभियंत्रणा और आरोहण में मंत्र विधि से मंदिर के मूर्ति सदृश ध्वज होते थे और उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा स्थापन करके की जाती थी।
अथर्ववेद में शत्रु का पराजय करने हेतु कुछ नियम दिए हैं, उसके साथ मंत्रोच्चारण का भी उल्लेख है। आज पता नहीं, आज 2-2.5 हजार साल के बाद इन बाकी सब विश्व के अज्ञानी लोगों को साउंड और म्यूजिक थेरेपी के बारे में पता चला और उसकी चर्चा भी वो लोग करते हैं। लेकिन वेदों में विशिष्ट मंत्र का, नाद का पड़ता जो प्रभाव है, ये वेद पुराणों ने जाना और उसमें विशेष ध्यान देके ये साउंड और म्यूजिक थेरेपी का निर्माण किया है। अब ये कुचेष्टा है या क्या कहते हैं उसे मैंने कुचेष्टा क्यों कहा, क्योंकि अभी मैं तप और तपस्या का मुख्य अंग मंत्र होता था, ये मेरे दिमाग में आया। तपस्या जैसे मेरे दिमाग में आया तो मुझे एक भारत का एक विचित्र, अत्यंत मूर्ख, अधेड़ उम्र का युवा है जिसने कहा था कि शरीर में तपस्या करने से गर्मी पैदा होती है। मित्रों, मेरा मशवरा है कि अधेड़ युवा ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करके गर्मी पैदा कृपया ना करे, क्योंकि भाई दिल्ली में बकरी भी है, डॉल्फिन भी है, भैंस भी है, चिकन जैसे प्राणी भी दिल्ली में रहते हैं। वो कहीं दुर्मिल ना हो जाए क्योंकि किताब में भी लिखा है ना, मोमिन जिना करने के लिए प्राणी, जिना किया हुआ प्राणी खाना शायद हराम है। शायद का, क्योंकि अभी मेरे ध्यान में एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं आ रही है, लेकिन इसी तरह की कुछ किताब में वर्डिंग है। श्रोते मेरे इस आधे ज्ञान को कृपया दुरुस्त करें। मित्रों, अर्जुन के रथ पर पवन सुत हनुमान प्रत्यक्ष ध्वज में हमें दिखाई देते हैं। लंदन के एडवर्ड एक ने युद्ध के समय सेंट पॉल का चित्र ध्वज करके अपने यहाँ रखा था, और ये सेंट जॉन वाला जो ध्वज था वो ले जाने वाला एक पादरी था, विवरली। इस विवरली को दिन के 8.5 पेनी वेतन मिलता था। इसका उल्लेख उनके ब्रिटानिका में दिया हुआ है। ज़्यादातर यूरोपियन देशों को देखो, सारे उनके ध्वज, ज़्यादातर ध्वज क्रूसेड यानी उनका जो दीर्घ काल चला जो धर्म युद्ध है ना, उससे प्रेरित इनके ध्वज है, आज भी है। राज्याभिषेक के समय विधि में जो अष्टमंगल प्रतीक हमारे यहाँ हुआ करते थे, उसमें ध्वज प्रमुख तरह से शामिल था। वैद्य काल में अश्वमेघ यज्ञ होता था, उस रथ पे समन्नाक ध्वज लगाने का रिवाज भी हमारे यहाँ था। विजयनगर के रामराज के विरुद्ध इमाम के नाम से 12 निशानी इन मोमेडियन शाह ने खड़ी करके उस पे किताब की बातें लिखी थी। ये सारी जमीन अल्लाह की है, अल्लाह की मदद से विजय तो हमारा है, ये उसने लिखा था। बताओ, वली औरंग्या को देखो, औरंग्या तो भाई उसने तो कुरान का वचन ही लिख डाला डायरेक्टली। आगे आओ, आगे हमारे बगल में सैनिटरी नैपकिन और खाद वगैरह जो बनाती हैं आर्मी, पाकि फौज, उसने कुछ आयातें अपने ध्वज में रखी हैं और घोषवाक्य भी किताब से ही आयात किया हुआ है। हम सब जानते हैं सब दिखावा है। हाँ भाई, किसी से भी ये मात खाने वाली, हारने वाली ये जो कौम है ना, और उनकी जो फौज है ये अपने ध्वज पे कुछ भी लिखे, क्या फर्क पड़ता है, हारना तो तय है। आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो ज्ञान का प्रकाश विश्व में सर्वप्रथम भारत माँ ने ही दिखाया है, अब कोई दुमत नहीं है इसमें।
और उन लोगों ने भगवत ध्वज को विश्व विख्यात कर डाला। ध्वज के साथ किया वो हुआ जो मंत्रोच्चारण है, उसका जो विशिष्ट नाद है, उसे जरिए पंच महाभूत की शक्ति सूर्य नारायण के रूप में अपने से जोड़ने का ये भक्ति भाव का रूप है। और इसमें ध्वज के साथ मंत्रोच्चारण प्रमुखता से लिखा हुआ है। ऋग्वेद में तो स्पष्ट तौर पे लिखा है, सूर्य आत्मा जगतस्त स्तुषश्च, सारे विश्व का आत्मा सूर्य ही है। नाद से गति को चलाना, गति से संसार में पंच महाभूतों को गति देना और पंच महाभूतों की गति की मदद से ये पूरी सजीव निर्जीव ये सारी सृष्टि की निर्मित हुई है, ये हम जानते हैं। सिर्फ सजीव निर्जीव नहीं, उद्भिज और प्राणिज सृष्टि का भी पोषण, उनका वर्धन इस ऊर्जा ने ही किया है। तो उस ऊर्जा की प्रार्थना जगह जगह पे हमारे सूक्तों में आज भी हमें देखने मिलती है, पढ़ने मिलती है। हर युद्ध में सारे क्षत्रिय वीर प्रातः स्नान करके, संध्या करके, युद्ध भूमि में शंखनाद करके युद्ध की शुरुआत करते थे और ये रोज होता था। हमारे नाना पेशवा भी प्रातः समय संध्या करने नदी के तट पे गए थे तो पीछे इन चिंदी चोर मोमिनों ने उसके तंबू में घुस के, तंबू में नाना के सोने के अभिषेक का पात्र, अभिषेक का लोटा, आचमन जिससे करते हैं, हम तो उसे पड़ी कहते हैं, आप मैं चम्मच का प्रकार है, अब हिंदी में मुझे शब्द मुझे मालूम नहीं है, आप कृपया मुझसे साझा किए वो शब्द, मैं ज़रूर याद रखूँगा। ये सब सोने का सामान अब क्या बताओ इन चिंदी चोरों को, ये सब सामान भी मोमिनों ने नहीं रखा, सब लूट के निकल गए। मैंने ये वाकया आपको बताया है, एक 2-4 एपिसोड आप पीछे ले, ये वाकया मैंने बताया है, विदर्भ का वाकया है। मित्रों, यही कारण है कि सूर्यवंशीय इक्ष्वाकु घराने के प्रभु श्री राम, ये प्रभु श्री राम ही हमारे भारत के हैं। मैं तो कहता हूँ पूरा भारत ही प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम, बिना प्रभु श्री राम के भारतवर्ष की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। और उसी की ध्वजा के रूप में जो फहराता है वो भगवा है, जो अखंड सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। वंदे मातरम।